नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्रकर और आज हम लोग जियोग्राफी के 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसका एक लेक्चर बन गया है जिसके बारे में हम लोग स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़े थे इंडिया के। आज हम लोग उसके द्वीप और थोड़े बहुत राज्यों के बारे में से संबंधित, जो कि सीमा लगती है, राज्यों की सीमा किन देशों से लगती है, उससे संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले बताना चाहूँगा कि इसके पीडीएफ कहाँ आपको अवेलेबल होंगे। तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना है आपको, वहाँ पर इसके सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ ही अभी प्रयोगशाला परिचारक की जो वैकेंसी आई हुई है उसी के संदर्भ में ये सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। तो उसका अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, उसको खरीदिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। साथ में जिनकी तैयारियां हो चुकी है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मात्र 99 रुपये में। तो टेस्ट सीरीज परचेज करके आप अपनी तैयारियों का आकलन लगातार करते रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया। इसमें पूछा है कि आदम का पुल, जिसे हम लोग एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो एडम्स ब्रिज लगभग सभी को याद रहता है। फिलहाल का अभी तो सिनेरियो देश का ये है कि रामलला आ रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये तो सबको पता होता है, धीरे से सब जान ही जाते हैं और कहीं ना कहीं कथाओं में पढ़ा होता है कि राम भगवान ने एक सेतु का निर्माण कराया था जिसको राम सेतु बोलते हैं, वही एडम्स ब्रिज है। तो किन दो देशों के बीच में? भारत एवं श्रीलंका के मध्य में। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये सभी को पता होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? तो वो है अंडमान एवं निकोबार। जब हम लोग सामूहिक रूप से द्वीप के बारे में पढ़ते तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ा जाता है, लेकिन जब अंडमान और निकोबार को आप देखेंगे फिजिकली तो अंडमान एक अलग पड़ता है और निकोबार अलग पड़ता है, उनके आपस में आइलैंड का समूह होता है। तो उन्हीं दोनों को जहां से अंडमान अलग किया जाता है और निकोबार अलग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। इसी प्रकार अगर कोई पढ़ रखा होगा स्टूडेंट, वो हमको कमेंट करके बताएंगे कि 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। दीव या द्वीप एक द्वीप है, मतलब दीव नाम का एक द्वीप कहाँ पर स्थित है? जैसे कि दमन और दीव हम लोग पढ़ते हैं, सुनते आ रहे हैं, तो उसमें का जो दीव है वो द्वीप कहाँ पर स्थित है? दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर? तो वो गुजरात के तट पर स्थित है। दमन एवं दीव जो है एक द्वीप समूह है जो कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के तट पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है? देखते हैं भाई। बंगाल की खाड़ी करती है, विंध्यन पर्वत श्रेणी करती है, पामीर ग्रंथि करती है, मन्नार की खाड़ी करती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है जो इनको अलग करने का काम करती है। इनके अलावा एक चीज और याद रखना, क्या? तो पाक जल मध्य डमरू, पाक जल मध्य डमरू, ये भी आपको याद रखना है, जो कि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो अलग अलग देशों के बीच में अलग अलग रेखाएं पढ़ने को देखने को मिलती है जो उनकी स्थलीय सीमाओं को अलग अलग करती है। अगर भारत पाकिस्तान की बात करें, भारत चीन की बात करें, भारत और म्यांमार की बात करें, तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग रेखाएं हैं। यहाँ पर पूछा गया भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा? तो ये की गई थी रेड क्लिफ लाइन, जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके द्वारा अलग की गई है। और यहाँ जितने भी लाइन पढ़ने के लिए मिलता है, मैकमोहन हो गया या रेड क्लिफ हो गया, कि उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने इसका सीमांकन किया था। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सुदूर पूर्व बोला है, तो भारत के सबसे पूर्व में हम लोग कौन से देश के बारे में पढ़ते हैं जो हमारा पड़ोसी है? तो वह है आपका म्यांमार। तो आपको भारत की स्थिति अगर पता होगी इसके अकॉर्डिंग, तो इधर पाकिस्तान, चाइना, यहाँ बीच में नेपाल, यहाँ पर भूटान,
फिर यहाँ पर म्यांमार और यहाँ पर बांग्लादेश आता है। तो वहाँ पता होता कि सुदूर पूर्व में सबसे पूर्वी इलाके में म्यांमार टच करता है, तो आप आंसर दे सकते थे। तो म्यांमार यहाँ पर आंसर होगा। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो मैकमोहन रेखा के बारे में पूछा गया। जैसे अभी रेड क्लिप देखे भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसी मैकमोहन रेखा भी है जो कि किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये उत्तरी सीमा बोला है, उत्तर में क्या स्थित है आपका? अरुणाचल प्रदेश। ये सारी उत्तर में स्थित है, लेकिन जो चाइना के साथ लगता है और वहां पर आपका बॉर्डर खींचा गया मैकमोहन, वो आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना मैकमोहन रेखा के लिए। कब खींचा गया था ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ईयर भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका ईयर क्या था ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कहाँ नहीं लगती है? तो पाकिस्तान से तो लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है। श्रीलंका से हम टच नहीं करते, तो श्रीलंका से किसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? तो पहले तो उपमहाद्वीप होता क्या समझ लो। जैसे कि महाद्वीप होता है, एक बहुत बड़ा एरिया रहता है, चारों ओर उससे समुद्र रहते हैं, ठीक है, उसकी अपनी कुछ आंतरिक बनावट रहती है, आंतरिक स्ट्रक्चर रहता है उसका। उसी के सिमिलरली अगर कोई छोटा सा क्षेत्र जो कि विशाल भी हो, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो, महाद्वीप के कंपेयर में छोटा ही हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाए जैसे कि एक महाद्वीप का पाया जाता है, उसे हम लोग उपमहाद्वीप बोल देते हैं, ठीक है। और इस भारतीय उपमहाद्वीप में, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो 3-4 अलग अलग महाद्वीप या उपमहाद्वीप के बारे में हम लोग देख लेते हैं, या फिर प्रायद्वीप के बारे में देख लेते हैं। उसमें से जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें किनको शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर नहीं किया जाता ये पूछा गया है। तो देखो, भारत तो खुद आता है, तो भारत, भारतीय लिखा तो हम तो आएंगे ही। पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भारत आया तो नेपाल और भूटान साथ में चलेगा ही चलेगा। तो ये आपके जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल रहते हैं। अब देख लो ऑप्शन में क्या बच गया, ऑप्शन में बच गया श्रीलंका। ये श्रीलंका इसमें शामिल नहीं होता है। 10वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो पूरा जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे भारत का, टोटल 9 राज्य इसमें समुद्री सीमा से लगते हैं, पिछले लेक्चर में हमने कवर कर रखा है। तो उसमें जो गोवा है वो सबसे छोटा समुद्री सीमा बनाता है, समुद्र तटीय सीमा रखता है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ। ये क्यों? जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे इंडिया के मैप का, तो यहाँ जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल के साथ सटा हुआ पूरा इस तरीके से ऐसे घूमा है, और जो कि इधर आपके त्रिपुरा तक जाता है, और यहाँ म्यांमार का सीमा, फिर उसके बाद ये अलग इधर घूम जाता है। तो लगभग ये रफ डायग्राम में बना रहा हूँ। तो जब आप देखेंगे तो ये पूरा तरीके से ऐसे लगभग 3 ओर थे, इधर छोड़ देंगे तो इधर जल आ जाता है, समुद्र आ जाता है। बाकी इतने जगह में क्या घुमा हुआ है, स्थलीय सीमा घुमा हुआ है बांग्लादेश के साथ। इसलिए सर्वाधिक लंबी जो सीमा रेखा है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सबसे छोटी स्थलीय सीमा। अब सबसे लंबी देख लीजिए, सबसे छोटी किसके साथ हो जाएगी? भूटान के साथ, ठीक है। एक और नाम याद रखना, अफगानिस्तान। अगर ये भी ऑप्शन में दे तो ये आंसर ले सकते हैं, क्योंकि भूटान से भी कम सीमा लगती है। परंतु अब ये जो अफगानिस्तान की सीमा है वो पीओके से लगती है, इस वजह से हम लोग आंसर के रूप में भूटान को लेते हैं। और ऑप्शन में भी भूटान था, तो भूटान आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट, तट मतलब क्या? जो कि समुद्र से लगा हुआ भाग हो। ये देख लो, ये गुजरात से लेकर आप इधर जाएंगे तो इधर पश्चिम बंगाल तक तट लगा हुआ है दोनों तरफ से। अब बोल रहा कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो पश्चिमी तट कौन सा होगा? ये या ये? तो ये वाला पश्चिमी तट होता है। इसमें क्या आता है? गुजरात आता है, यहाँ पर महाराष्ट्र आएगा, यहाँ पर गोवा आएगा, यहाँ पर कर्नाटक आएगा, यहाँ पर केरल आएगा, फिर यहाँ तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल। अब इनमें से देख लो कि पश्चिमी तट का भाग नहीं, तो पश्चिमी तट में ये 5 राज्य हैं, देख लो। एक काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। ये इधर वाले तटों के अलग नाम है, अलग अलग नाम है। काठियावाड़ तट आपके गुजरात में देखने को मिलेगा, कोंकण तट ये केरल कर्नाटक वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। मालाबार तट भी इसी एरिया में बोला जाता है। कोंकण तट आपका महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, और मालाबार तट आपके कर्नाटक से लेकर केरल तक को बोला जाता है। बचा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट आपके तमिलनाडु क्षेत्र को बोला जाता है, ठीक है। और ये कोरोमंडल तट किस ओर आता है? पूर्वी साइड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट, क्योंकि वो पश्चिमी तट का भाग नहीं होगा। तो कोरोमंडल तट सही आंसर। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाएगा? अभी मैंने बताया, कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल तट के नाम से उसको जानते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है, सही है। अब वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, क्या कहाँ उनको पाया गया है, तो वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया गया है, ठीक है, ज्वालामुखियों को। और इनके नाम क्या है, तो बैरन एवं नारकोंडम। क्या, बैरन एवं नारकोंडम, ये 2 द्वीप हमारे पास है, ये 2 ज्वालामुखी है, सॉरी, ज्वालामुखी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप, तो न्यू मूर द्वीप आपके बंगाल की खाड़ी में एग्जिस्ट करता है। बंगाल की खाड़ी में कैसे, अभी स्ट्रक्चर देख लो, सेम स्ट्रक्चर है इंडिया का। यहाँ से गंगा नदी जाती है और ये डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है तो अपने साथ क्या लेके आती है, मिट्टियों को, रेत के कणों को, बालू को लेकर आते जाती है और यहाँ पर जमाते जाती है। तो इसके जमने से धीरे 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 एक द्वीप का निर्माण हो गया है, जिसको हम लोग न्यू मूर द्वीप बोलते हैं। और गंगा नदी आपके कहाँ विसर्जित होती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये द्वीप भी कहाँ निर्मित होगा? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल का खाड़ी आपका आंसर है। न्यू मूर द्वीप किसके द्वारा बनाया गया, ये भी मैंने बता दिया। और ये विवादित भी है बांग्लादेश और हमारे बीच, हमारे मतलब भारत के बीच। क्वेश्चन नंबर 17, लक्षद्वीप इस समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप क्या है? अगर बचपन में मैं आपने बनाया होगा इस तरीके का खरीद के, या फिर एक कार्डबोर्ड वाला आता था जिससे हम लोग बनाते थे, तो लक्षद्वीप की स्थिति हम लोग इस ओर दर्शाते थे। और इस ओर कौन सा सागर है? अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये नीचे में क्या है? हिंद महासागर। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित होगा? आपके अरब सागर में। कमेंट करके बताना कि जो आपका लक्षद्वीप समूह है इसमें टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं, द्वीपों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 18, दीव स्थित है, अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये गुजरात के तट पर स्थित है। उसमें भी एक कच्छ की खाड़ी में आता है, एक खंभात की खाड़ी में आता है। 2 खाड़ियां हैं, जैसे कि ये गुजरात का ये शेप रहता है, इसमें एक कच्छ का खाड़ी है और एक खंभात की खाड़ी है। तो ये जो आता है दीव, वो हमारे खंभात की खाड़ी में स्थित है, खंभात की खाड़ी में स्थित होती है। खाड़ी क्या होता है? समुद्र का पानी जिस एरिया में जाकर घुस जाए, वो खाड़ी का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 19, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? अच्छा, ये मैंने पूछा ही था क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताना, तो ये मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ द्वीप कितने हैं। ठीक है, पूछ लिया था क्वेश्चन, इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि आज लास्ट क्वेश्चन होने वाला इस वीडियो का, जिसमें आप भारत की सीमा एवं उनसे द्वीप से संबंधित क्वेश्चनों को हमने लगभग कवर कर रखा है। तो इसमें थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार का मरुस्थल ये आपके राजस्थान में एग्जिस्ट करता है, राजस्थान में इसकी स्थिति है। थार के मरुस्थल के बारे में एक विशेषता ये है कि ये मरुस्थल भारत की स्थिति के अकॉर्डिंग किस ओर है? तो ये आपके पश्चिमी दिशा में स्थित है, या पश्चिम की ओर में स्थित है। और पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी देखेंगे, जिस भी देश का आप मरुस्थल देखेंगे, तो वो सारे ओर किस ओर रहते हैं? तो पश्चिम की ओर रहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो और भी पूछा जाता है कि मरुस्थल की स्थिति हमेशा किसी देश में किस ओर होती है? तो पश्चिम की ओर होती है। और एक ऐसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है या फिर गर्म मरुस्थल है, तो एक प्रकार का गर्म मरुस्थल है। तो ये भी याद रखना, जिसकी स्थिति कहाँ है? राजस्थान में। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे आपके भारत की स्थिति, उसकी सीमा और द्वीप से संबंधित। अगर इस सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उन सभी के कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।